मैं एक बार फिर से अंकुर शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम कुछ इंडियन पॉलिटिक्स के और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था पर आधारित। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो पहला ऑप्शन आपका है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट का भारत अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। तो इसका करेक्ट आंसर आप बताइए क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका आंसर नंबर ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, जिसकी स्थापना 1774 में हुई थी, लेकिन ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था, इस वजह से ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और इसके जो पहले जज थे, ये भी जान लीजिए आप, इसके पहले जो जज थे एलिजा इम्पे थे। ठीक है, इसके प्रमुख न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है आपका, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नीचे दिए गए कोर्ट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप बताइए। तो इसका सही उत्तर आपका होगा आंसर नंबर ए। ठीक है क्या? ठीक है, पहले उसमें हमने बताया था कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। केवल ए ऑप्शन सही होगा। सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 2 सूची दी गई है। ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, इसको मैच करना है। पहला है ए, नियंत्रण परिषद की स्थापना। ठीक है, बी, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। सी, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। डी, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्यों की नियुक्ति। तो इसका आंसर नंबर आपका बी होगा। ठीक है, बी वाला क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, बी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना आपकी किसके तहत हुई थी। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना आपका हुआ था, ये तो इससे हो जाएगा नियामक रेगुलेटिंग एक्ट। नियंत्रण परिषद की स्थापना आपका हो जाएगा दूसरा, पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति किसके तहत दी गई थी, चार्टर अधिनियम। ठीक है, डी का आपका गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, चार्टर अधिनियम 1833 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। अंग्रेजी शिक्षा की जो नींव पड़ी वो किसके द्वारा पड़ी थी बताइए। इसका होगा पहला, दूसरा और तीसरा। इसके तीनों ऑप्शन 1873 का चार्टर एक्ट, ठीक, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्य विधि एवं आंग्ल विवाद, ये तीनों इसके ऑप्शन सही है, पहला, दूसरा और तीसरा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा को प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया था, पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया था। जैसे आपकी जो क्षेत्रीय शिक्षा थी, इसको क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने हतोत्साहित किया था, बड़ा। इसके बाद इसने पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1873 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने के प्रावधान को क्या किया था, अपनाया था। 1835 को लॉर्ड मैकाले ने भारत को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया था। ठीक है, लॉर्ड मैकाले ने। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों का नेता कौन थे,
ट्रेविलियन थे। ये एग्जाम में पूछा जाता है। भारत में आंग्ल भाषा शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेविलियन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो इसका आंसर आपका क्या होगा? आंसर नंबर 1873 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर नियम, 1873 का। तो इसका सही ऑप्शन 1813 का चार्टर अधिनियम होगा। 1873 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ही ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया था। और जबकि 1833 का जो चार्टर अधिनियम है, इसके द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिया गया था। 1833 में कंपनी द्वारा समस्त व्यापारिक कार्य को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया। तो इसका ऑप्शन ए आपका सही होगा, सिर्फ चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर। ठीक है, बाकी हम अन्य क्वेश्चनों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए।